एक एक करके नहीं, मतलब कई बार बहुत सारों को लपेट लेता हूँ, बट कई बार एक आधों को कि टिकटॉकरों का रोस्ट कर रहा हूँ। और मैंने वीडियो बंद कर दिया बिकॉज यू लिटरली क्लास डिस्क्रिमिनेटेड इन दैट वीडियो। हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और अभी रमजान का महीना चालू है, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा मुंह मत खोलने लगाओ, नहीं तो फिर मैं बोलूँगा तो फिर बहुत ही समझ जाओ आप लोग। बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चल। एक है चेरी मीठा, मालूम है क्या? वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी को ज्यादा समझता है ना, वो आजवे खजवे हट्टा मार के बट्टा जो चोटते हैं ना। बहुत स्पोर्टिंगली लिया, बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने रोस्ट क्यों किया, क्यों मैंने ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है उसको, तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भौंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे बड़वे। ये बात है उस वक्त की जब देश की कोरोना और लॉकडाउन ने मार रखी। मेरा नाम है कोरोना, घर में घुस जाऊंगा, घर में। देश के प्रधानमंत्री युवाओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए, कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। पर देश के युवाओं ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये प्लान थाली और दिए वाले प्लान जितना रोमांचक और एक्साइटिंग नहीं लगा। सुन इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको, गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको, गांड में दम रखता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मॉस्को से आई एक बड़े पढ़े लिखे घर की नाबालिग लड़की ने लड़कों को एक्सपोज करने की जगह और चीज पे ध्यान दिया, और वो था यूट्यूब वर्सेस। पर देश के युवाओं ने भी हार नहीं मानी। ये युद्ध मिलियन ऑफ व्यूज में खींचा चला गया। बड़े बड़े योद्धा इसमें कूद पड़े और आखिरकार इस युद्ध को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा द वन एंड ओनली प्रोफेसर। 5000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना मुझे, 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। सॉरी प्रोफेसर। Professor. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. प्रोफेसर की सर्च और मेहनत के बाद क्या इस जंग का आज खत्म होगा, देखते रहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले इसकी तुम लोगों को पता होगा अभी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? सही गैस किया, यूट्यूब वर्सेस। तब रियली कोरोना को इंडिया में कोई इज्जत नहीं मिल रहा। कभी कोई रैप बना रहा है, तो कभी कोई डीजे मिक्स।
जो इसमें आया आधों को तो यही नहीं पता कि लॉकडाउन चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां। बाकी बच्ची पुलिस वो अलग लेवल के सैवज हो रखे हैं। निकले, यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो संक्रमित हो जाएगा। उपचार नहीं मिलने पर उसे मेरे साथ यमलोक जाना होगा। हम हैं यम है हम। तो यार ये बेफालतू की बातें छोड़ो, सीरियस चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो तुम में से आधे लोगों ने कैरी की वीडियो देखी ली होगी, और अगर नहीं देखी तो अब तुम देख नहीं सकते क्योंकि YouTube से वो डिलीट करवा दी गई है। एल्विश यादव, सम्राट भाई एंड और भी कुछ क्रिएटर्स का वीडियो हैज बीन टेकन डाउन। YouTube ने डिलीट करा दी है। तो जिनको नहीं पता, हमारे आमिर सिद्दीकी भाई ने एक और वीडियो पोस्ट की YouTube पे। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आमिर सिद्दीकी भाई की Instagram पे एंगेजमेंट कम हो गई है। तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। और भाई आमिर ने आते कमाल दिखा दिया, आते ही एंगेजमेंट देखो। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है। मेंशन किया, और वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। आमिर भाई पहले प्लीज आमिर भाई प्लीज। तो पहली बात तो ये कि पगला गए हो क्या तुम हैं? मैं मानता हूँ कि दूसरों की सक्सेस से जल के तुम पत्थर बन चुके हो, बट इतनी गर्मी में जैकेट, टोपी, गमछा, इस बार हुडी, अबे वो सस्ते जैक में लेके। मैं मानता हूँ कि तेरी शक्ल खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू घर में जैकेट डाल के घूमेगा। और तेरे घर वाले कुछ कहते नहीं है क्या? मतलब वो भी मान गए कि लौंडा हमारा विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। खत्म करने सच्ची है, सच्ची मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है, ले लो मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है। कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है, बट इसकी बहन की चूत अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। मुझे पता है अब इसके कुछ निब्बी फैन एंकर कहेंगे ब्रो इसका रिकॉर्डिंग फेक है। तो मैं बता दूं, इस नाबालिग महिला ने कैरी की पोस्ट में कमेंट किया था। इम्नाटी कल अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किए थे कि उनका नया वीडियो आ चुका है। उसी पोस्ट के नीचे आमिर सिद्दीकी खुद रिप्लाई किए। उन्होंने लिखा, ग्रेट वीडियो कैरी मिनाटी, मजा आया देखने में, बट इट्स नॉट द एंड, इट्स द इंटरवल। भाई कहीं तो सच बोल ले। तो ये मसला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियां दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। दीपिका तू रंडी है साली, तेरी माँ ने कहीं नाजायज संबंध बनाए होंगे जो तू पैदा हुई। बट रियलिटी थी ये। हमारे पीछे ना किराएदार नहीं रहा है, उसकी ना खूब गंदी शक्ल है, बहुत गंदी शक्ल किया वो। उसका नाम पता क्या? रानी। और आमिर भाई मैं इनसे अच्छा रोस्टर बता सकता हूँ, बहुत ही टेढ़ा। देखो तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना। मेरा नाम आमिर नहीं। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना वो भड़वे को। उसको तो ऐसी गाली दूंगा ना बनता है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव DMs, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए।
moments later. एक तो यार तुम लोगों ने रेप वर्ड को इतने मजाक में ले रखा है, मतलब तुम्हें कोई कुछ भी बोलता है तुम लोग रेप थ्रेटन हो जाते हो। सही है यार, विक्टिम कार्ड प्ले करते तो पहले ही बहुत बच गए, तुम भी बच जाओगे। और अब मैं बताता हूँ इन मैसेजेस का सच। तो आधे तो मैं ही नहीं समझ पा रहा है किस टिकटॉकर के हैं, बट ये एक मैसेज जो तुम्हारी स्क्रीन के सामने है इस वीडियो में, जो ये वीडियो है ये मुझे पता है किससे है। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कैरी की वीडियो से पहले बहुत से टिकटॉकर अपने आमिर भैया को सपोर्ट करने आ रहे थे। और उनमें से एक थी ये दीदी जिन्होंने मीमर्स और रोस्टर के ऊपर कुछ ये बोला। उन्हें लगता है उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। अरे बात बस इतनी सी है, तुम बात करने के लायक नहीं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। और उसके बाद जो हुआ, तुवड़ गई, हाँ दिल मेरा है तुवड़ गई, तू रो तो मोह है छुड़ गई, हाँ रो तो मोह है छुड़ गई, भूल के मोह है तू बंधन का डोले जैसे घोड़ी। चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी। मुझे पता है तुम में से भी बहुत लोग बोलोगे चेतना भी लड़की का मजाक मत बना, लड़की को डिसरिस्पेक्ट मत कर। चेतन तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तेरे अंदर लड़की के लिए रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो पहली बात, अगर तुम दूसरों के ऊपर ट्रोल की तरह वीडियो बना रहे हो तो खुद पे भी ट्रोल है ना सीखो। और मुझे पता है बाद में से स्टेटमेंट देख के बोल दिया था कि ये वीडियो किसी मीमर या रोस्टर की तरफ नहीं थी, इनफैक्ट इसके एक बहुत ओल्ड फ्रेंड की तरफ थी जो कि इसे रोस्ट कर रहा था। तो पहली बात तो दीदी अच्छे बहाने लेके आओ, और दूसरी बात अगर तुम उसे भी ट्रोल कर रही हो तो ये देखो उसे कितनी हेट मिलती है। तुमने तो वीडियो बना दी, पोस्ट कर दी, तुम्हें क्या आगे क्या होगा, है ना? तुम तो ट्रू फेमिनिस्ट बन गई ना। और ऐसे ही करके एक 17 साल का लड़का जिसका नाम मानव था उसने सुसाइड कर ली। और रीजन पता क्या था? एक लड़की ने उस पे फेक एलिगेशन लगाए थे एक इंस्टा स्टोरी पे, बस। और उस लड़की ने वो एलिगेशंस क्यों लगाए थे? बॉयज लॉकर रूम की वीडियो देखने के बाद। तो अब मैं तुम्हें एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। तो बॉयज लॉकर रूम में जो लड़कों ने वो मैसेज कर रहे थे, पुलिस ने उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। वेल डन पुलिस। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो सब लड़के नहीं, उनमें से जो मेन 2 मैसेज कर रहे थे उनमें से एक लड़का था, और जो दूसरा जो मेन मैसेज कर रहा था वो एक लड़की थी। एक लड़की थी जो फेक आईडी बना के लड़के के नाम से चला रही थी, और उसका कहना था कि वो लड़कों को चेक कर रही थी। अब तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पुलिस ने उस लड़की को क्लियर छोड़ दिया विद नो चार्जेस एट ऑल। तो सारे लड़के लड़कियां जो बॉयज लॉकर रूम के वक्त उछल रहे थे अब सब चुप हो गए। यही है इंडिया। जिसके वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो ऐसे टाइम पे मैंने वो IGTV वीडियो बनाया उनके सपोर्ट में। तो रुक जा। पहली बात मैं तेरे फैक्ट्स क्लियर कर दूं, तेरी वीडियो डली थी 3 वीक्स पहले और उसकी वीडियो डली थी 1 वीक पहले। आगे मुझे कुछ बोलना ही नहीं है यार, क्या बंदा है। तो जब मैंने ये IGTV वीडियो बनाया तो लोग मेरे को गाली देने लगे। गाली? सिर्फ गाली? Hey Baz, right here. I'm all set to say some shit about the haters, you know. पीठ पीछे साले इतनी बकवास करते हैं ये लोग। मैं बकवास नहीं, मार चुराते हैं ये लोग। सही बात है मोइस भाई। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन ये सुन ले, सुन। इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको। गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको। गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। तब अगर कल को किसी की बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रोल या रोस्ट किया जाएगा, और जब ये आमिर सिद्दीकी अगर स्टैंड लेता है या कोई लड़का स्टैंड लेगा, तो क्या आप उसको छक्का बोलोगे? नहीं यार, छक्का तो नहीं यार, चूतिया जरूर बोलूंगा।
अबे जब भगवान बुड्ढी बुड्ढी बात है, जब टिकटॉक बनाने में बिजी थे क्या? पे देखना होता है गलती किसकी थी, बात क्या थी, ये नहीं कि हर जगह जाके मुंह खोल दो। और नई लड़की देखते इसके अंदर का ट्रू इंडियन जाग गया और ये चालू हो गया। और हाँ, दूसरों को ब्लेम करने के पहले मेरी भी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, जिसके लिए मैंने सॉरी बोला। मेरे को भी गालियां पड़ी, मैंने वो सारी चीजें पॉजिटिवली लिया। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियां दे रहे, उसको रोस्टिंग नहीं साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है, तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ जो है #आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग। तो मतलब आगे से अगर कोई भी किसी को रोस्ट करता है या नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, तो हमको और आपको मिलके ये साथ में सब खत्म करना है। और हाँ, कुछ लोग जो बिना सोचे समझे किसी को छक्का या मिठा बोल देते हैं। इनका भी एक कोलैब सॉन्ग आया था 3-4 दिन पहले, जिसमें 7-8 छकैत थे। इसने भी उस गाने को स्वाइप अप स्टोरी दी, टीम छक्का 7 ने भी उस गाने को स्वाइप अप स्टोरी दी। इससे ज्यादा व्यू और लाइक तो जब मैं सोलो वीडियो बनाता हूँ ना, कभी मैं किसी छक्के के साथ कोलैब नहीं करता। सामने वाले को तो हर्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। तो रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। प्लीज गाइज, ये भी बंद कर दो एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग देम एज वेल, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी बुरा लगता है। तुम इनडायरेक्टली उनको भी टॉन्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बंद करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो पहली बात तो सुन मेरी बात भाई, तूने पिछली वीडियो से दुगने गलत पॉइंट बताए हैं यहाँ पे। तो यार वीडियो का आखिरी मैसेज और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये मैसेज आराम से सुनो। तो सुनो, तो पहली बात तो यार मैं बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान गाली देने से या ना देने से अच्छा या बुरा जस्टिफाई होता है, तो तुम अभी वीडियो छोड़ सकते हो। ये वही लोग होते हैं जब खुद बोलते सब सही, बट कोई दूसरा और बोलता हो इनका पूरा सिस्टम मिल जाता है बे। गाली दिया, गाली कैसे, गाली क्यों दिया? मेरी माँ को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया, मेरी बंदी को गाली दिया। यही लोग होते हैं जब इनके सामने कोई अगर अंग्रेजी में फक बोल के चल जाए तो इनके लिए वो दो शोक महान आदमी बन जाता है। आमिर भाई ने इस वीडियो में इसे इग्नोर कर दिया। तो देखा जाए तो उसका मतलब भी बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग भी उसे बहुत नेगेटिव में ले सकते हैं, बट नहीं लिया ना। ट्रोल को ट्रोल की तरह रखो। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? और बात ये है, इसने एंड में जानबूझ के LGTB कम्युनिटी को बीच में लाने की कोशिश करी ताकि इसकी सारी बातें छुप जाए LGTB कम्युनिटी के पीछे। और अगर LGTB कम्युनिटी को बुरा लगा तो यार दैट्स रियली सैड, बट तुम लोगों को भी पता है कि कैरी और किसी और भी रोस्टर का कभी कोई मोटिव नहीं था कि उन लोगों को ठेस पहुंचाना। ये बस एक टाइप का ट्रोल था। और हाँ, अगर लगा भी तो वो सब सॉरी बोल चुके हैं, आई थिंक सो। और बात यह है कि टिकटॉक गलत नहीं है, उसके अंदर के जो बड़े क्रिएटर्स है वो गलत है। क्योंकि अगर यूट्यूब के टॉप क्रिएटर भुवन बाम, अमित बड़ाना, ये सब भी क्रिंजी कंटेंट में लग जाएंगे तो यूट्यूब को भी गालियां पड़ेगी। अरे हाँ, कोई गर्ल्स रिस्पेक्ट की बात कर रहा था ना। सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और कह रहा था कि हम तो गाली नहीं देते, रमजान में गाली नहीं देते। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना। मेरा नाम आमिर नहीं भाई, यही बोल रहा हूँ कि अपने चीजों के बीच में प्लीज धर्म को मत खींचो। तूने पहले भी इसमें धर्म लाने की कोशिश की थी, मत कर प्लीज, बहुत बढ़ जाएगी बातें। बट आमिर भाई ने एंड में कुछ बोला है, क्यों डिस्ट्रैक्ट बना रहा है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सीधी बात, मैं कोई रोस्टर नहीं, ना मैं रोस्टिंग करता हूँ। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट जो चीजें होने लगी और जिस लेवल पे पहुंच गई, तो मुझे लगा कि एक मेरा सजेशन देना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या पता ये चेंज ले आए। अगर इस वीडियो पे 30 लाइक्स हुए तो मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा जिसमें ना कि आमिर, इनफैक्ट सबकी, और साथ में डिस्ट्रैक्ट भी बनाऊंगा। मैं आमिर की तरह किसी से लिखवाऊंगा नहीं, खुद ही लिखूंगा और गारंटी दे रहा हूँ उससे बढ़िया लिख के लिखूंगा। बट पीस लाइक टिल देन, बाय, पीस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।